आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, जो आप देख रहे हैं आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है पोलियो वैक्सीन। पहले आप समझ लीजिए कि पोलियो होता क्या है, तब उस टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि पोलियो वैक्सीन क्या होता है। जैसा आप सब लोग जानते भी होंगे कि पोलियो माइलाइटिस एक वायरल डिजीज है, जो कि एक तरह के एपिडेमिक महामारी की तरह बीते हुए कल में पूरी दुनिया में था। हालांकि आज की डेट में अगर देखा भी जाए तो पोलियो माइलाइटिस की जो पेशेंट है काफी कम हो चुके भी हैं। वो अलग बात भी है कि एशिया में या भारत में या बेसिकली यूपी में उसे कुछ पेशेंट आपको देखे जा रहे हैं, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग अगर देखा भी जाए तो इसके पेशेंट काफी लगभग ना के बराबर दुनिया में आपको शो करते भी हैं। पोलियो माइलाइटिस में होता क्या भी है, इसमें हमारे बॉडी के अंतर्गत जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो मोटर नर्व्स होती है वो प्रभावित होती है, जिसकी वजह से प्राय जो लिम्स होते हैं, पैर और हाथ, वह पैरालिसिस की अवस्था में आपको आते भी है। और जो ये वायरस जो होता भी है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नाल के आधार पर आपकी बॉडी के अंतर्गत आपको इंटर कर जाता भी है। और उसी को रोकने के लिए आपका जो वैक्सीन इस्तेमाल की गई, उसी वैक्सीन को ही हम या पोलियो वैक्सीन के नाम से आप जानते भी हैं। जैसा आप जानते होंगे वैक्सीन वैका शब्द से लिया गया है और वैका का मतलब होता है काउ। और सबसे पहली बार वैज्ञानिक है जिनका नाम आपको पता होगा, एडवर्ड जेनर, उन्होंने ही बेसिकली इस शब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी काउ पॉक्स को लेकर के। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पर पोलियो वैक्सीन है। नॉर्मली दो तरह की पोलियो वैक्सीन आज की डेट में है, एक को देख रहे हैं सॉफ्ट वैक्सीन और दूसरे को आप देख रहे हैं सेवाइन वैक्सीन। ये दोनों जो नाम दिए गए हैं सॉफ्ट और सेवाइन, ये अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ डिस्कवरर, जिन लोगों ने खोजा है उसके हिसाब से। आपको पता भी होगा कि जो जॉन सॉफ्ट थे, इन्होंने 1954 में इस वैक्सीन को सबसे पहली बार खोजा है। लेकिन आज की डेट में जो बड़े पैमाने पर ग्लोबल लेवल पर या आप इंटरनेशनल लेवल पर जो वैक्सीन मोस्ट पॉपुलर है वो सेवाइन वैक्सीन है, जिसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम एल्बर्ट सेवाइन है, जिन्होंने 1960 में डिस्कवर किया हुआ है। यह वैक्सीन मोस्ट पॉपुलर ये क्यों है, क्योंकि उसके पीछे जो मेन रीजन है कि इसको आसानी से आपको अवेलेबल किया सकता भी है और उसके साथ साथ ये माउथ के साथ आपको एंट्री होती भी है। और इसमें आप देख भी रहे हैं, इसमें दो तरह की जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली, ये दोनों तरह से काम करता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टू सेल और ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। और ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कोई काम करता है इम्यूनिटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनिटी। लेकिन उसकी तुलना में जो सॉफ्ट वैक्सीन है वो एक ही तरीके की आपको इम्यूनिटी फॉलो करती है, वो अकॉर्डिंग टू ब्लड, अकॉर्डिंग टू ह्यूमरल। इसीलिए ये जो इम्यूनिटी जो आपको होती है सॉफ्ट वैक्सीन, ये विद हेल्प ऑफ इंजेक्शन के थ्रू आपको दी जाती है, और जब इंजेक्शन के थ्रू जाएगी तो ब्लड के साथ आपको जाएगी। लेकिन जो सेवाइन वैक्सीन है वो ऑन द बेसिस ऑफ माउथ ओरली आपको टैकल किया जाता है। इनके साथ साथ अगर देखेंगे इन दोनों वैक्सीन में एक और भी डिफरेंस है। जो सॉफ्ट वैक्सीन होता है इसके अंतर्गत हमारे बॉडी के अंतर्गत आपको किल्ड या जिसको लिखा गया इनएक्टिवेटेड जो वायरस होता है उसको आपके शरीर के अंदर इंट्री कराया जाता है। लेकिन वहीं पर सेवाइन वैक्सीन में, जैसे आज की डेट में भारत में जो कोरोना वैक्सीन बनी हुई है वो पूरी तरह से एटीन्यूटेड या लाइव वैक्सीन। क्यों? एटीन्यूटेड का मतलब होता है कमजोर। इतना कमजोर वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है जिससे आपकी शरीर खुद उस वायरस की अगेंस्ट, उस डिजीज के अगेंस्ट आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर ले। इसीलिए इस तरह की एंटीबॉडी के बनने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए इस तरह की जो वैक्सीन होती है जो एटीन्यूटेड या लाइव होती है उसको एक ही डोज में नहीं लिया जाता है। इसीलिए जैसे कोरोना वैक्सीन में 2 डोज 3 डोज का इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह से ये भी वैक्सीन जो होती है प्राय बच्चों में इस्तेमाल होती भी है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें आपको पोलियो माइलाइटिस का जो वायरस होता है उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों में भी ये वैक्सीन आपको 1-2 डोज के अंतर्गत आपको एंट्री कराई जाती है। उसके साथ साथ आप देखते भी हैं इस वैक्सीन के कुछ ड्रॉबैक ये है कि अगर लंबे पैमाने पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए ये आपको पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए प्राय महामारी में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जबकि सेवाइन वैक्सीन के पास पॉजिटिविटी ये है, इसको बहुत आसानी से अवेलेबल भी है और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एपिडेमिक लेवल में भी इसका आपको इस्तेमाल होता भी है। अगर सॉफ्ट वैक्सीन की तुलना में अगर हम सेवाइन वैक्सीन में कंपेयर करें, अभी हमने बताया होगा भी जो सेवाइन वैक्सीन होती है वो आपको सेल टू सेल और ब्लड टू ब्लड दोनों तरह की इम्यूनिटी को फॉलो करती है। इसलिए सॉफ्ट वैक्सीन की तुलना में सेवाइन वैक्सीन की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। इसलिए प्राय इस वैक्सीन सेवाइन वैक्सीन का इस्तेमाल
बहुत बड़े पैमाने पर आपको फॉलो होता है। दूसरा आप देख रहे हैं कोई इसमें जो सॉफ्ट वैक्सीन होती है, जब ब्लड के थ्रू जाएगी, हीमोग्लोबिन जब जाएगी, हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये एंटीबॉडी रिस्पांस के आधार पर ये वैक्सीन काम करती हुई है। और जो ये वैक्सीन जो आपको होती हुई है वो लोकल होती है। लोकल के केस में जितने भी फैक्टर होते हैं, भी नॉर्मल फिजिकल फैक्टर हो या केमिकल फैक्टर हो, उस आधार पर काम करती है। इसलिए अगर दोनों वैक्सीन में कंपेयर किया जाए तो सलाइन वैक्सीन बहुत ही मोस्ट आप कह सकते हैं इफेक्टिव है। इसलिए WHO के आधार पर भी यही वैक्सीन है जो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे ग्लोबल लेवल पर आपको एप्लीकेशन में देखा जाता है। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने जो पोलियो वैक्सीन होता है उसके बारे में आपको इंडिकेट किया गया है।